ये कहानी है एक ऐसे कोहरे की जो सिर्फ रास्ते को नहीं बल्कि हकीकत को भी धुंधला कर देता है। एक ऐसा कोहरा जो अपने साथ एक भयानक छलावा लेकर आता है। सोचिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो एक भविष्यवाणी थी। कैब ड्राइवर के कहे बस इन्हीं चंद शब्दों से याविन और उसके दोस्तों की उस खौफनाक यात्रा की शुरुआत हुई जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, दिल्ली से दूर। कहानी की शुरुआत होती है एक आम से दिखने वाले सफर के प्लान से। तो कहानी में हमारे 3 दोस्त हैं, याविन, रिया और रवि। दिल्ली के पोल्यूशन से परेशान होकर इन तीनों ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया। सुबह 4 बजे की कैब बुक की गई। ड्राइवर भी काफी हंसमुख और मिलनसार था। मतलब सब कुछ एक परफेक्ट रोड ट्रिप के लिए बिल्कुल तैयार था। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, कोहरे की चेतावनी। और यहीं से कहानी का जो खुशनुमा माहौल है वो धीरे धीरे एक अजीब से डर में बदलने वाला था। 4 घंटे सफर करने के बाद सुबह के लगभग 8 बज रहे थे, लेकिन बाहर अब भी अंधेरा छाया हुआ था। और तभी उन लोगों को सड़क पर कोहरे की एक बहुत ही घनी दीवार दिखाई दी। ये कोई मामूली कोहरा नहीं था। ये उस जगह पर था जहां इस मौसम में कोहरा होना नामुमकिन था। और सबसे अजीब बात, सबसे डरावनी बात थी ड्राइवर का रिएक्शन। वो आदमी जो अभी तक हंस खेल रहा था, मजाक कर रहा था, कोहरे को देखते ही उसका चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। ड्राइवर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, छलावा। अब छलावा होता क्या है? ये एक तरह का इल्यूजन है, एक धोखा, एक ऐसा मायाजाल जो हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिटा देता है। ड्राइवर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट की, लेकिन दोस्तों को लगा ये सब बेकार की बातें हैं, अंधविश्वास है, और उन्होंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें क्या पता था कि ये मजाक, ये छोटी सी गलती उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। और अब शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा, छलावे का सच। जैसे ही गाड़ी उस कोहरे में दाखिल हुई, वो उस मायाजाल का हिस्सा बन चुके थे। गाड़ी जैसे ही कोहरे में घुसी, रिया को ना एक अजीब सी घुटन होने लगी, बेचैनी, और बस सांस लेने की जल्दी में वो ड्राइवर की बात बिल्कुल भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। और जैसे ही कोहरे की ठंडी हवा अंदर आई और रिया ने पलट कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी चल रही थी लेकिन वो अंदर अकेली थी। याविन, रवि, ड्राइवर, सबके सब गायब। सोचिए जरा, वो अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। गाड़ी के दरवाजे बाहर से लॉक थे और वो अपने आप आगे बढ़ रही थी। उसका डर अब हर हद पार कर चुका था। और जब उसे लगा कि अब इससे बुरा और क्या होगा, तभी उसे अपनी सीट के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। एक लगभग 10 फुट का काला साया ठीक उसके पीछे खड़ा था। ये तो वो था जो रिया के साथ हो रहा था। पर सवाल ये है कि उसी वक्त उसी गाड़ी में बैठे याविन के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि उसका सच और भी ज्यादा भयानक था। याविन के लिए रिया अब भी उसके बगल में थी, बस चुपचाप बिना कुछ बोले बैठी थी। ड्राइवर घबराकर तेजी से गाड़ी भगा रहा था और तभी कोहरे में से अचानक एक लड़की सामने आ गई और सीधा गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई। याविन भागा भागा गाड़ी से उतरा उस लड़की को देखने के लिए, और जैसे ही उसने उस लड़की का चेहरा अपनी तरफ पलटा, उसका दिल बैठ गया, खून में लथपथ। वो कोई और नहीं, रिया थी। अब ये कैसे हो सकता है? रिया तो गाड़ी के अंदर बेहोश थी। यही सोचकर याविन ने जब पलटकर गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी पूरी तरह से खाली थी। ड्राइवर और रवि भी गायब थे। छलावा अब अपने चरम पर था। चौथा भाग, हादसे की हकीकत। तो आखिर सच क्या था? रिया ने जो देखा या विन ने जो देखा, इन दोनों में से असली क्या था? चलिए अब जानते हैं हादसे की असली हकीकत। तो देखिए, असल में हुआ ये था, जैसे ही रिया ने खिड़की खोली ना, वो उस अलौकिक शक्ति के असर से फौरन बेहोश हो गई। अब ड्राइवर उसे इस हालत में देखकर इतना घबरा गया कि गाड़ी पर से उसका कंट्रोल ही छूट गया और गाड़ी सीधे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। मतलब वो काला साया, वो सड़क पर दूसरी रिया, वो सब कुछ उस कोहरे का बनाया हुआ एक भयानक इल्यूजन था, एक छलावा। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, एक अनसुलझा सदमा। वो उस रात किसी तरह बच तो गए, लेकिन जो हुआ उसने उन पर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जो शायद कभी नहीं भरेगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? याविन के सिर में गहरी चोट आई जिससे उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया।
और रिया? रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि उसे आज भी वो काला साया हर जगह दिखाई देता है। तो ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि कुछ चेतावनियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पर सवाल अब भी वही है, क्या वो सच में एक छलावा था या फिर सिर्फ उनके डरे हुए दिमाग की एक उपज? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।